श्री शिव महापुराण प्रथम खंड 21वां अध्याय। कुबेर जी की प्रार्थना पर शिव जी का अलकापुरी में निवास। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे था। निधिनाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिव जी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आवे उसका सत्कार करता, वेद शास्त्रों को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा तुर मुनि लोगों के लिए विश्व सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा के शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने बनाने में प्रेरित हो। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया था, अंतःपुर अलग बनाया गया। इसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सबकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले कि नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने हम सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बैठा कर पूजन करें, जिससे हमारा मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी करने लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु जी से यह कहा कि शिव जी का अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, विलंब न कीजिए। तब मैंने विष्णु जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, अब आप स्नान कर समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए। तब और शिव जी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल में उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उन्हें शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। इसके पश्चात शिव जी दिव्य वस्त्र धारण करके सिंहासन पर पहुंचे, शोभित हुए। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वरूप में मधुर वाणी से मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक, मरीच, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, तान्य मुनि आदि ने शिव जी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई दिया। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। हर हर महादेव।